अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम टू किंगडम्स को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज टू किंगडम एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था हमारे पास। उसने प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया था, किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में। उसके बाद साइंटिस्ट फर्दर जो आए उन्होंने उसमें कुछ लिमिटेशंस डाल दी, कुछ ड्रॉबैक्स डाल दिए, जिसकी वजह से किंगडम थर्ड किंगडम सामने आई हमारे पास। उस थर्ड किंगडम में किंगडम प्रोटिस्ट जिसका नाम था, 1866 में साइंटिस्ट ने उसको बनाया और उसमें एक और किंगडम प्रोटिस्ट ऐड कर दी, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया जो बोथ करेक्टरिस्टिक्स के साथ थे, लाइक प्लांट्स के भी एंड एनिमल्स के भी। लेकिन उसके बाद उसमें भी लिमिटेशंस आ गई कि इसमें कुछ मसले मसाइल हैं। उसको सॉल्व करने के लिए, थ्री किंगडम की खामियों को सॉल्व करने के लिए फाइव किंगडम बनाई गई है, ठीक है। अब ये बनाई किसने है? 1937 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था, ई चेल्टन। ये नेम्स और डेट्स आपने लाजमी याद रखनी है, ये पेपर में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ई चेल्टन हमारे पास एक साइंटिस्ट था। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई इस साइंटिस्ट ने, और वो टर्मिनोलॉजी क्या थी? प्रोकैरियोट्स। E. Chelton, 1937. He used this terminology to represent the bacteria, right? एक और टर्मिनोलॉजी उसने इसके साथ ही इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि थी यूकैरियोट्स, and he used this terminology for animals and प्लांट्स, या सेल भी कह सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल के लिए उसने ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो टर्मिनोलॉजीज उसने यूज की थी। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है। अभी तक ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते आ रहे हैं, साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं। प्रोकैरियोट, स्टूडेंट्स, प्रो का मतलब होता है बिफोर। बिफोर मतलब पहले, और कैरियोट्स निकला है वर्ड कैरियोन्स से। द वर्ड कैरियोट्स निकला है कैरियोन्स। कैरियोन्स से, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके वर्ड के मीनिंग पे अगर जाएं तो प्रो मींस बिफोर एंड कैरियोट मींस कैरियोन्स, एंड कैरियोन्स इज न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस ना हो, राइट, ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस ना हो आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, राइट, बिफोर न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स किसको कह रहे हैं? बैक्टीरिया को। इट मींस बैक्टीरिया हैज नो न्यूक्लियस। सेकंड हमारे पास क्या टर्मिनोलॉजी? यूकैरियोट्स। यू का मतलब है प्रोमिनेंट, वाजिया। वर्ड बाय वर्ड याद करेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस से पहले, यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है प्रोमिनेंट, और कैरियोट्स वही सेम न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब आया सामने हमारे पास? ऐसे सेल जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जिनके पास, उसको हम यूकैरियोट्स कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है हमारे पास? एनिमल और प्लांट सेल, उसकी अपनी जो जिस वर्ड जिसके लिए यूज किया वही उसकी एग्जांपल है, राइट। अब 1967 में हमारे पास एक और साइंटिस्ट था, रॉबर्ट विटाकर, राइट। इसने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था फाइव किंगडम्स में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। किस साइंटिस्ट ने हमारे पास क्लासिफाई किया पांच किंगडम्स में? रॉबर्ट विटेकर ने। वो फाइव बड़े ग्रुप्स अब क्या है हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज किंगडम। किंगडम किसको कहते हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, किसी भी बड़े ग्रुप को किंगडम मोनेरा,
सेकंड इज किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल्स। ठीक है, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल्स, ये हो गए हमारे 5 किंगडम्स। अब किस बुनियाद पे ये क्लासिफिकेशन इस साइंटिस्ट ने की उसको कहते हैं बेसिस ऑफ किंगडम या प्रिंसिपल ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जाहिरी बात है उसने अगर इस इन किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को रखा है तो वो किसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रखा है ना, ऐसे तो उठा के नहीं रख दिया कि इधर से इधर रख दिया, उधर इधर के उधर रख दिया। तो यहाँ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, राइट डाउन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। राइट डाउन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दो चीजें हैं, फर्स्ट है हमारे पास बच्चे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल वॉल या सेल की अरेंजमेंट के हवाले से उन ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। राइट, या तो वो होंगे हमारे पास यूनिसेलुलर, या तो वो होंगे हमारे पास यूकैरियोट्स। ठीक है, आप यूनिसेलुलर सेलुलर को प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेल होते हैं ना। या हमारे पास होंगे सेकंड जो होंगे वो हमारे पास यूकैरियोट्स होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थर्ड। अब यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स इज द थर्ड ग्रुप। अब दूसरी बेसिस थी हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बच्चे पॉइंट्स हैं कि किन बेसिस पे आप उनने उनको डिवाइड किया है। पहली सेलुलर वॉल की बेस पे, दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, आप जरा सोचें बेटे, पौधे खाते पीते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हुआ ना, ये अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। राइट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये सनलाइट लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल होता है इनके अंदर और ये अपनी फूड जो है वो उस लिहाज से बना लेते हैं। हम हेटरोट्रॉफ हैं, राइट, हम अपनी फूड इंजेस्ट करते हैं, मींस हमारा क्या है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम निगल लेते हैं फूड को। ऐसा ही है ना, हम फूड को निगलते हैं। इसी तरह आपने फंजाई का ऑब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारे पास 3 टाइप्स के बन गए। राइट, तो बेसिस क्या हुई फिर हमारे पास, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर द बेसिस। उसके बाद बचे 1988 में मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफाई होना, चेंज हो जाना। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1988 में, दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट, 5 किंगडम में ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। उन्होंने नया किंगडम नहीं बनाया, उसी किंगडम में मॉडिफिकेशन की, मींस किंगडम 5 ही रही। चेंजेस क्या थी, दे सेड के बेसिस में ये दोनों चीजें कंसीडर होंगी, बट इसमें थोड़ा सा जेनेटिक्स का टच भी होना चाहिए। हम आगे तरक्की करते गए ना, अब हम कहाँ पहुंच गए, अब तो हम जीन्स भी पढ़ लेते हैं, हर चीज को पढ़ लेते हैं। तो मॉडर्न जेनेटिक्स को भी उन्होंने बेस बनाया, उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स को भी बेस बना दिया। दे सेड जीन्स का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होना चाहिए, मतलब बेसिक जो जेनेटिक बेसिस है वो इंक्लूड हो, डीएनए स्टडी करके उनको क्लासीफाई करो। हमारी रसाई तब तक डीएनए तक पहुंच गई थी, हम पढ़ सकते थे डीएनए को। ये फिर हमारी मॉडर्न, उन्होंने कहा डीएनए भी पढ़ो, ऐसे नहीं क्लासीफाई करना। अगर आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन याद हो तो उसमें आपने मॉडर्न जेनेटिक्स का वर्ड यूज किया था। डिफरेंस और सिमिलैरिटीज जो हैं हम उनकी बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए भी देख लेते हैं। इसी किंगडम में थोड़ी सी चेंजिंग कर ली गई। राइट, अब इसी किंगडम की में जो चेंजिंग्स की हैं, जो इसके ड्रॉबैक्स थे, जो आगे फर्दर इसमें चीज़ें हमने पढ़ी, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर भी आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ही पार्ट होगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।